अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ। अच्छा जी, हम लोग यही वालिद साहब वाले मकान की छत पे हैं और ये शाम का टाइम होता था। शुरू से अक्सर औक़ात जब हम यहाँ रहते थे इस टाइम छत पे ही होते थे। जब ज़्यादा सर्दी हो जाती थी उन दिनों में तो नहीं आते थे। गर्मियों की अक्सर शाम हमारी छत पे ही होती थी और मुझे बड़ा अच्छा सुकून आता था यूँ छत पे आके खुले माहौल में। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ, सोनिया अभी ऊपर आई है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है इसने घर पे ही। तो ये अभी थोड़ा सोई हुई थी दिन को, फिर उठ के इसने नमाज़ पढ़ी है, फिर ये भी ऊपर आ गई। तो देखें माशाल्लाह यहाँ कबूतर उड़ते हुए छत पे। कबूतर यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, वरना मैं आपको दिखाता शायद नज़र ना आ रहे हो वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। इनकी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं यहाँ पे। इस क्यों यादें हैं कि जब सर्दी होती थी तो गैस चला जाता था तो ये बाग के ऊपर आके छत पे चूल्हा जला के फिर होटल के सालन बनाते थे। कभी ऊपर या बाग यहाँ पे कोने में बनाता था या ये यहाँ बनाता था। क्यों बाग के ऊपर आते थे तो लकड़ी वगैरह जो है ना अबू ने काफ़ी ज़्यादा बाहर से लेके आए होते थे। ये बड़ा भाई जब होटल पे होता था वो इनको लकड़ी ला के दे देता था। तो ऊपर बनाने का ये मकसद था कि गैस नहीं होता था तो छत पे जो है ना आके तो जब हवा चलती थी ना तो फिर आग नहीं जलती थी जी। ये मसला होता था इनके लिए, ये परेशानी होती थी। तो फिर हम लोग सोए होते थे तो फिर हमें बोलते थे ऊँचा ऊपर जाके अगर कोई पराठे वगैरह बनाने हैं तो लकड़ी जल रही है बनाओ। तो फिर मैं भी आगे ऊपर फिर बनाती थी। उस टाइम हम लोग व्लॉग वगैरह नहीं बनाते थे, तो अगर बनाते तो शायद पीछे कोई हमारी वीडियो देखता तो पता चलता। लेकिन ये है कि वो टाइम में ये याद करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि शाम के टाइम पे भी गैस ना होता तो फिर आपको पता है चावल खाने के तो बड़े शौकीन होते थे। सोनिया अपने घर के लिए जो है ना हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते थे। जी, सोनिया जाऊँ ऊपर छत पे लकड़ी जलाऊँ चावल बनाऊँ, सालन है दिन का। तो वो आके फिर ऊपर जो है ना इस टाइम से पहले पहले बना लेते थे रोशनी रोशनी में। तो वो टाइम याद कर रहे थे जी। तो अच्छा टाइम गुजरा है। तो बाकी ये है कि ये काम देख के भी आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये काम भी आप बड़े शौक से करवाते थे घर बनाने का। तो आज ये वाली काम लगा हुआ है तो सारा जो है ना नीचे गंद हमारी सीढ़ियों पे सुबह सुबह मैंने सारा झाड़ू लगा के साफ़ किए। ये तो हमने भी जब किया था ना जी, काफ़ी ज़्यादा इनके घर में भी गया था मलबा वगैरह, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। तो अब हमारे ही इनकी बार है। अब तो खैर हमने बेच भी दिया, लेकिन ये है कि जब तक इनका तो हमारे यहाँ पे आया है तो फिर हमें कचरे का पता चला। पहले तो हमें पता ही नहीं चला। ये कहाँ जा रही है? ये नीचे वो सालन की तरफ जा रही है ना, नहीं जाना। अच्छा, इसको जगहें पता है। अच्छा मेरे वो दरवाजा बंद किया हुआ है कि हम लोगों ने इस तरफ से उतर के नीचे जाना। ओ शादी कोई मेरा ख्याल है शादी का कोई वो है ना। अच्छा, जिस दिन रात को होती है नया साल चढ़ता है जब, उस दिन पूरी रात को छत पे जी हम लोग 3-4 साल हो गए गांव में हैं। तो यहाँ पे पूरी रात को भाई आके ऊपर छत पे बड़ी फायरिंग होती है, बड़ी वो गोले वगैरह उड़ाई जाती है। तो यहाँ पे छत पे आते थे तो बड़ा मज़ा आता है जी। अच्छा जी, अचानक जो है ना घर पे आ गए हैं मेहमान। तो यहाँ पे जो है ना मेहमान आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है। वैसे मेहमान को ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन परेशानी इस वजह से आपको पता है सामान ना हो, घर में ज़रूरत की चीज़ें ना हो तो मेहमानों का अच्छे तरीके से अगर जो है ना इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर इंसान को थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। जैसे अभी मेरे पास प्लेटें वगैरह कुछ इस तरह का सामान नहीं है तो बस चलें मेहमानों को भी बता दिया, मेहमानों को मैंने बोल दिया। मेहमानों ने ये बात बोली है कि नहीं नहीं हमें आपको मिलने आए हैं, हमें सब कुछ पता है, हमने देखते हैं आपको। तो सालन नगीना भाभी ने नीचे चिकन का शलजम का सालन बनाया है। तो नगीना भाभी ने बोला ये भी साथ रख दो। तो हमने अपने दिन को चिकन और आलू का सालन बनाया है, साथ दही बनाई। क्या हुआ? आसन दही भी ले जी, आसन दही भी ले आया, साथ मंगाई है जी बाहर से रोटी तो वैसे भी हमारी बाहर से ही आती है। तो अभी सबसे पहले उनको खाना देंगे, वो खाना खाएंगे। उसके बाद दूध मैंने मंगा लिया है तो मैं रख दूँगी चाय और ज़बरदस्त सी कड़क सी चाय बना के दूध निकाल लेना। आपको दूध चाहिए तो चाय देती हूँ। तो मैंने वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ये इस चीज़ों के लिए परेशानी होती है कि मेहमानों के लिए तो उनको बता दिया तो चले अल्लाह आसानी वाले मामले करें। तो मेहमान जो है ना अल्लाह की रहमत है, मेहमानों को जो है ना इस तरह कहना चाहिए अल्लाह ताला की रहमत आई है जी। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना देते हैं। अच्छा जी, हम लोग नीचे ही बैठे हुए थे तो अचानक हमारे कुछ मेहमान आ गए। मैं और सोनिया वापस चले गए तो उस टाइम तक सजाद भाई और महविश भाभी नहीं आए हुए थे। तो अभी हम लोग वापस आए, मेहमान वापस गए तो ये लोग भी आ गए। अच्छा, आजकल खाने पीने का मामला जो है ना वो ज़रा रूठा हुआ है।
नसीर भाई कुछ बना ही नहीं रहे हैं तो वो इसलिए कि आजकल सारे ही अपना अपना हिसाब किताब करके आ रहे हैं। दूसरा दिन है आजकल, साथ बैठ के खाना पीना नहीं हो रहा। खैर गैदरिंग भी आज हमारी इकट्ठी हुई है, कल गैदरिंग भी नहीं हुई थी। सजाद भाई लोग आए थे, उस टाइम तक हम लोग चले गए थे। तो नसीर भाई से जो है मिठाई वगैरह के चक्कर में नसीर भाई लोग का दुआ करें अल्लाह पाक के, एक मामला चल रहा है वो हल हो जाए। मैंने कुछ हिस्सा उसका अपने वीडियो में दिखाया है, तो बेहतर ये कि नसीर भाई ख़ुद आगे दिखाएंगे आपको, जो भी मामला होगा बताएंगे। तो इंशाल्लाह इनके लिए और निकाज भाई के लिए अच्छा मामला है। हम सब ने यही मशवरा दिया और इनको पसंद भी आया है और ये मामला ये कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक करेगा 1-2 दिन में शायद आप इनको देखें, उसी मामले में आगे इम्प्रूवमेंट जो भी होगी वो आप लोग से ये लोग शेयर करेंगे। ये लोग करें तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग शेयर करते हैं। मैंने उस दिन शेयर किया था तो काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो क्योंकि अभी तक नसीर भाई ने भी कोई खुल के बात नहीं की थी, तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद मैं जो है अपने व्यू लेने के लिए इस तरह का कोई मामला कर रहा हूँ। लेकिन जो भी होगा चलें, आप अब नसीर भाई के व्लॉग देखेंगे आपको पता चल जाएगा, सच झूठ सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अभी बैठे हुए हैं, गैदरिंग लगी हुई है, सारे वही यही बातें चल रही हैं। नहीं मिठाई मांग रहे हैं, मैंने बोला मैं हम लोग चले जाएंगे, 2 दिन के टाइम है हमारे पास। तो भाई अगर आप लोग चले भी गए, घर शिफ्ट होंगे या अपने घर जो भी मामला होंगे, मैं फिर गाँव चली जाऊंगी। एडवांस मिठाई मुझे भाई बोल रहे हैं अभी मेरी कोई बात ही नहीं हुई है, मैं कैसे आपको कैसे मुंह में चलिए 2 दिन है ना भाई, हम लोग कर देंगे इंशाल्लाह। आपको मिठाई खानी है, मिठाई खिला देंगे। बस दुआ करें अल्लाह खैर करिए से हमारा काम कर दे पूरा। तो हम लोग नहीं, बात तो कुछ हद तक हो चुकी है, इंशाल्लाह फाइनली है। लेकिन इंशाल्लाह 1-8 दिन में या 2 दिन में हम लोग वहाँ शिफ्टिंग के मामला हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे भी हुआ तो आपको मिठाई आप तक पहुंच जाएगी। भरपूर मिठाई इंशाल्लाह खिलाएंगे और अच्छी मिठाई खिलाएंगे। अच्छा जी, जाने का प्रोग्राम इन दोनों का भी है, लेकिन इनका अभी तक कोई डिसाइड नहीं है ये कब आएंगे। भाई को भी दावत दी है, भाई नसीर भाई अभी कह रहे हैं कि शायद हमारा सर्दियों में ना चक्कर लगे कि सर्दी अब ज्यादा होगी है, बच्चे हैं, लेकिन हम लोग घर की शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। हाँ, इनका ये मामला भी है ना, थोड़ा सा इन्होंने सेटिंग करनी है। उन्होंने ये कि 2-1 महीने पहले की सेटिंग की हुई है, वो अब अपने घर में सेट हैं। तो कह रहे हैं कि आगे देखें, बाहर का मौसम आएगा तो फिर इंशाल्लाह। हालांकि इनकी एक करीबी शादी थी, अगर ये मकान का मामला नहीं होता शायद ये लोग चले जाते। वहाँ शिरकत करनी थी लेकिन नहीं कर पाई, जो घर का मसला था, घर का मामला चल रहा था। तो हम लोग भी इसी इमरजेंसी में आए थे, वरना हमारा भी इन दिनों कोई काम नहीं था। चलें आगे, बच्चों की कुछ दिन पढ़ाई हुई, अब वहीं जाके वही प्राइवेट वो पढ़ेंगे। जन्नत भी इसी तरह मामला होगा, जहाँ जन्नत स्कूल जा रही थी वहाँ पे भी कोशिश करेंगे स्कूल डाल दें। जो भी मामला होगा आप बहन भाइयों के सामने शेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अब ज़्यादातर पहलू आप लोग के सामने आ ही जाते हैं। आप लोग का हमें नहीं पता होता, तो हमारी ज़िंदगी जो है ना एक खुली किताब बन चुकी है जो आप लोग के सामने होती है, जो भी कर रहे होते हैं। हाँ, पूरा हिस्सा नहीं होता हमारी ज़िंदगी का, लेकिन जो है जो भी होता है आप लोग को इतना पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं। हाँ जी, कुछ कमेंट इस तरह के होते हैं कि आप सब मिलजुल के बैठते हैं, अच्छा लगता है, भाई देवरानी जेठानियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। कि क्योंकि जाहिर सी बात है, ये नहीं कि वीडियो में, वैसे भी हमारी आपस में बहुत मोहब्बत है, पहले भी आके होते हैं, अभी भी। तो इंशाल्लाह अगर अपने अपने हो भी गए तो फिर भी अल्लाह हमें इसी तरह मोहब्बत बरकरार रखे हमारी, हम लोग आते जाते रहे, एक दूसरे से मुलाकात करते रहे। बस थोड़ा सा नसीर भाई इन चीज़ों में नहीं था, हम लोगों ने नसीर भाई को भी लगा दिया भाई इससे ज़्यादा आपको होगा, तो नसीर भाई आप सपोर्ट करें। नसीर भाई भी अच्छी बात है ना भाई, जरा शौक होना चाहिए, इनको थोड़ा शौक है तो इंशाल्लाह। नसीर भाई का थोड़ा सा मोबाइल का मामला है, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये हल कर लेंगे। इनकी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इंशाल्लाह बेटर होगी, और इनका बोलना भी आपको पता है वो वक्त के साथ साथ वो भी बेहतर हो जाएगा। नगीना भाभी माशाल्लाह मैंने देखा है ये तो अच्छा बोलती हैं, नसीर भाई भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कैमरा नया बंदा जो भी होता है वो ज़रा सा थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो वैसे वो उसमें एक सादगी भी होती है जो अक्सर लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। बोलना सीख जाए आदमी तो फिर ज़्यादा लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, एक प्रोफेशनल सा मामला बन जाता है। तो चलें, अब जो भी मामला हो दुआ कीजिएगा इनके लिए जी। अच्छा जी, असल और हुसैन बोल रहे हैं जी हमारे जो है ना, हम कपड़े प्रेस करो, हम कपड़े पहन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे कपड़े गंदे हो चुके हैं।
तो है तो नहीं है ज़्यादा धूल मट्टी, बाहर तो जाते नहीं है लेकिन अंदर भी यहाँ पे भी बैठे रहते हैं, तो गंदे कर दिए कपड़े। तो मैंने बोला जाओ पहले पानी लेके आओ, अपने लिए पानी भरो, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, आप यहाँ पे कपड़े पहन लो। तो अभी जो है ना पहले पानी पे भरने के लिए लेके जा रही है, अपने अपने गैलन उठा लिए। मुझे इनकी पानी भरने की, मुझे अपना गाँव याद आ गया। गाँव में हम लोग अपने पानी के लिए पहले जाते थे, पानी भरते थे, फिर आके नहा के कपड़े चेंज करते थे। तब जाएंगे पहले अपना पानी भर के लाएंगे, नीचे से पानी भर के लाएंगे फिल्टर से। यहाँ पे ये है कि पैसों को नीचे फिल्टर से मिल जाता है, हम लोगों को तो जाके कुएं से और इतनी दूर से पानी लाना पड़ता था बेटा। तो यही हिसाब समझो कि आप लोग पहले जाओगे कुएं पे और वहाँ से पानी लाओगे और आपके कपड़े पहनोगे। बिल्डिंग नहीं होती, नीचे वाले फ्लोर पे होते, सामने से पानी लेते, सामने घर में आ जाते, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना पड़ता। चले अभी जाओ पानी शानी लेके आओ अपने लिए, और जो है ना आके नहा के कपड़े पहने में ड्रेस कर देती हूँ जी। मैं घूमते घूमते पहुँच आई हूँ जो है ना अपनी सास ताई अम्मी, जो मेरी सास थी, ताई अम्मी सास, उसके घर पे। तो उसका घर का मैं आपको विजिट कराती हूँ। सबसे पहले जी ये राजी किचन, ये मेन एंटर दरवाज़ा है, दरवाजे से अंदर हो तो ये राजी किचन। तो माशाल्लाह ये छोटा सा किचन बनाया हुआ है। तो इसी तरह डिज़ाइन घर का बना हुआ है जिस तरह हमारा फ्लैट था। तो सबसे पहले ये वाला रूम आता है, ये हमारी एक भाभी का है। तो अनी भाई की घर वाली अनी भाई हैं, जो उनके मेरे जन्नत के बाबा के जो ताया अबू के बड़े बेटे हैं अनी भाई, ये उनका रूम है। तो ये उनका सामान है, ये अलमारी वगैरह है। थोड़ा सा ये हमारी भाभी का ना मिर्गी का मसला है, थोड़ा सा ये जो इस भाभी है अली भाई की घर वाली, इनका थोड़ा सा ये मसला है। ये दूसरा रूम है जी, यहाँ पे अली भाई के भाई छोटे जो है, 2 शादीशुदा नहीं है, वो होते हैं। ये फ्रीज डस्ट फ्रीज़र वगैरह रखा हुआ है। तो यहाँ पे जन्नत के अब्बा जो ताया अबू थे, हमारे जन्नत के बाबा के जो ताया अबू थे, वो इस चरपाई पे होते थे। अक्सर हम लोग आते थे, बैठते थे, तो यहाँ पे ही वो लोग होते थे। तो आज भी जब भी मैं इस घर में घुसती हूँ तो सबसे पहले मुझे ये नज़र आता है, मैं कहती हूँ यहाँ पे अबू जी जो है ना लेटे रहते थे। तो यहाँ पे हमारी ताई अम्मी होती थी इस चरपाई पे। तो आज भी मैं अंदर कमरे में सिर्फ जैसे ही बाहर से अंदर होती हूँ तो मुझे ताई अम्मी की याद आती है कि ये चरपाई पे ताई अम्मी होती थी, इस चरपाई पे जो है ना अबू होते थे। तो बड़े चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ देते हैं। तो इन लोगों के साथ भी मेरा इसी तरह प्यार था। जब मैं शादी करके लाई तो ताई अम्मी और ताई अबू मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि एक अकेली मैं होती थी। तो ताई अम्मी मेरे पास चली जाती थी, बैठती थी, कोई काम होता था तो जो ससुर थे मेरे अबू, वो आके बोलते थे भाभी घर आओ, वो बीमार है, या तो फिर मेरे को कहीं हॉस्पिटल लेके जाना होता था कहीं भी, तो फिर ताई अम्मी आती थी और मैं ताई अम्मी के पास आती थी, बैठती थी, गपशप लगाती थी। हमारी बड़ी बाजी थी, इनकी बड़ी बेटी, उसकी शादी मेरी शादी के बाद जल्दी उसकी शादी होगी। फिर नी भाई और अल्ताफ़ भाई हैं, उनकी शादी बाद में मैं ही करवाई है। तो दोनों भाभियाँ शादी करके मैं लेके आई हूँ। एक तो भाभी से उस दिन आपने मुलाकात की थी। तो जिस तरह बाहर हमारा थोड़ा सा बना हुआ है किचन की जगह, इसी तरह ये भी है। तो घर इसी तरह कई बाद में, मतलब जिस जगह पे रहते हैं तो घर फ्लैट इसी तरह बने हुए हैं सारे, 2 कमरे, छोटी सी ये जगह होती है, इस तरफ एक किचन होता है। तो माशाल्लाह से तो ये उनका घर है। तो ये रेंट पे रहते हैं, अपना नहीं है इनका। तो तकरीबन यहाँ पे भी इनके, इस घर पे भी इनके हो गए हैं जी तकरीबन मेरे ख्याल में 18-19 साल हो गए हैं इस घर में रेंट पे। तो जो हम भी रहते हैं, नी भाई थोड़ा बहुत बिजली का काम वगैरह करते हैं, तो मालिक मकान जो है ना वो और भी काम वगैरह करवा लेते हैं। तो बड़े खुश होते हैं, वो घर खाली नहीं करवाते हैं इनसे। तो इसलिए मैंने बोला चलें आज मैं आई हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा ये घर भी दिखा दूँ ताई हम लोगों का। तो चलें ये घर देखना, और मैं जो है ना, अच्छा जी आज मैं अभी जो है ना आई हूँ हमारी बहुत प्यारी आंटी है उनके घर पे, क्योंकि मेरी ये आंटी हमारी किराएदार थी, जब नकाश भाई का फ्लोर है वहाँ पे रहती थी। ये मेरी अम्मी बनी हुई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हमारे साथ ये तावन करती थी, कहीं आना जाना, हॉस्पिटल में, घर में, बड़ी थी तो काफ़ी ज़्यादा मेरी माँ की एज की थी, जिससे मेरी अम्मी की एज इस तरह थी, तो बहुत प्यार मोहब्बत करती थी। तो यहाँ पे इसी इलाके में ये रेंट पे रहती है। तो मुझे कल निगिना भाभी ने बताया था कि पूछ रही थी आपका, तो मैं आज आई हूँ। मैंने बोला चले मैं जो है ना आंटी से मिल के आती हूँ। तो आंटी ने सबसे पहले आते हुए हमें पानी पिलाया। शुरू से आंटी की आदत इतनी अच्छी है कि घर आए हुए मेहमान को पानी, ये चीज़ें बड़ी। तो मैं आपको भी उनके के घर दिखाती हूँ। यहाँ पे रहती हैं जी आंटी लोग रेंट पे। तो ये है जी आंटी का घर, ये माशाल्लाह से। तो जन्नत और मैं दोनों आए हुए हैं। एक 2 रूम है, ये रहा, एक बाहर इसी तरह बना हुआ है घर, जिस तरह हमारा अपना घर बना हुआ है। तो ये राजी किचन माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किचन है। आंटी कुछ मेरे ख्याल में पकाने खाने का कर रही हैं। दाल बनाने अच्छा जी, दाल की होगी है ना। अच्छा मम्मा वास्ते रखी है। अच्छा 12 में तो मैं अगर अपना खाना बनाती फिर साफ कर देनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी जो है ना यहाँ पे होती है जी अकेली, तो उसकी वजह से जो आंटी ना यहाँ पे बड़ा खेल रहे हैं
आंटी कह रही है जी यहाँ पे आंटी अकेली होती है। आंटी की 2 बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटा जो है ना जॉब करता है, तो बेटी की शादी कर दी थी, बड़ी थी। तो हमारे वहाँ पे जहाँ नकाश भाई के फ्लोर पे रहती थी, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे होती थी, आंटी नीचे वाले फ्लोर पे। बहुत ही इस तरह मैं कहती रही हूँ जिस तरह मेरी अपनी माँ से भी ज़्यादा बढ़ गई। आंटी हमसे प्यार करती थी। बीमार कुछ ज़रा सा भी मसला होता था, आना जाना होता था कहीं भी, तो फिर जो है ना आंटी भागती आती थी, लेके जाती थी। तो ये फिर आंटी से इतनी मोहब्बत थी कि आंटी को फिर हम लोगों ने खुद खाली करवाया था ये घर, कि हम लोगों ने नकाश भाई की शादी करनी थी। तो वहाँ से आंटी ने तकरीबन मेरे ख्याल में कितने घंटे टाइम हमारे साथ गुजारा आपने? 12 साल आंटी ने जी हमारे। तो ये एक किस्म के ये जी मेरी अम्मी है और मेरी माँ है, तो बहुत प्यार करती थी जी हमसे। और देखिए ये इनकी मोहब्बत है। अभी मैं इनके पास आई हूँ, इन्होंने कल परसों नगीना भाभी को बोला, तो मैंने बोला नगीना भाभी मैं जाऊँगी और आंटी से मिलूँगी। तो ये हमारे साथ ये बहुत प्यार करती थी जी। जब जन्नत पैदा हुई थी तो मैं बीमार हुई थी, तो ये आंटी ने बहुत मेरे लिए दुआ की थी। तो बस अल्लाह दुआ करें इनके लिए भी जी। ये जो है ना कोई हाँ, इनके बेटे की शादी की उनकी औलाद नहीं है, बस सब मेरे बहन भाई दुआ करें अल्लाह करें आंटी के आप नवाज पोते दे या पोती दे, बहुत जल्द खुशखबरी लाए। तो अभी ये देखें, पहले हमें बनाई है जी आंटी ने कोल्ड ड्रिंक। अभी आंटी ने जो है ना हमारे लिए जो है ना बिस्कुट और चाय, आंटी इतनी मेहमान खानी करती है मेहमानी। अच्छा, हमने चाय पी ली है और आंटी जो है ना जो भी कुछ है घर से वो बार बार उठा के ला रही है, कह रही है ये भी खा लो, ये भी खा लो। बस करे आंटी, वो चाय नहीं पी रही, मैंने पी ली आप लोगों की मोहब्बत। पहले आपने कोल्ड ड्रिंक ला के दी। नहीं बिल्कुल ठीक थी चाय चीनी नहीं अभी वो देखे आंटी वो उठा के ला रही है, कह रही है जन्नत आप खाओ। नहीं वो पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अभी मैंने चाय पी ली है। तो अभी नाश्ता करके आए। हसन और हुसैन मुझे बोल रहे हैं मम्मा आप कहाँ जा रही हो, हमें बता के जाना। मैंने बोला बेटा आज आप लोग मुझे ढूंढना, मैं जो है ना जिसके घर जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो आपको पता है वो जानते तो हैं, लेकिन मुझे तो बस अभी जो है ना बेटा खुशी हुई है, इतनी खुशी बढ़ के अपने बढ़ के खुशी हुई है। मैं क्या रानी क्यों गई, मिली नहीं बस मेरा टाइम ही नहीं लगा। मैं अभी आई हूँ, कितने दिन रुकी थी। मैंने बोला चले आज जो है ना मुझे नगीना भाभी ने बताया कि आंटी मिली थी, तो मैंने बोला चले मैं जा के आंटी से मिलती हूँ। चले